जय हिंद। भारत और इजराइल के बीच इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद ही जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई तो भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया और कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता करता अपनाया। क्या इससे भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई असर पड़ेंगे और क्या तुर्की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश की मध्यस्थता से फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष विराम कर पाएगा कि नहीं, इसको समझते हैं हम। यूएनओ में जो भारत के राजदूत हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर कहा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, चाहे वो हमास द्वारा दागा जा रहा रॉकेट क्यों ना हो, उसमें एक भारतीय की भी मृत्यु हो गई है, वो इसका विरोध करता है। साथ ही इजराइल द्वारा जो नागरिकों के ऊपर जो बम्बार्डमेंट में जो उनकी जान जा रही है, भारत उसका भी विरोध करता है। ये इनका स्टेटमेंट था। साथ ही भारत ने वह स्टेटमेंट दिया जो इजराइल को पसंद नहीं है। भारत ने कहा कि भारत वहां दो राष्ट्र देखना चाहता है, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी, जबकि इजराइल का कहना है कि हमारा पूरा है और फिलिस्तीन का, खैर फिलिस्तीन इस मैटर पे अब मान गया है कि हमें थोड़ा सा भी दे दो, क्योंकि उनको तो पूरा भगा दिया। दूसरा, भारत ने कहा कि जो जेरूसलम की पुरानी स्थिति है, यानी यूएनओ के हिसाब से जितना इजराइल ने बाद में ऑक्युपाई किया है, वो पुरानी स्थिति को ही भारत वापस स्थापित करना चाहता है। इस हिसाब से भारत, आप कहेंगे तो फिलिस्तीन के ओर में अपना सुझाव दिया है। इवन मोदी जी के नेतन्याहू के साथ इतनी गहरी दोस्ती अक्सर आप पिक्चर्स इनके देखे होंगे, या फिर मोदी जी जब वहां गए थे तो ये सब काफी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी। लेकिन जब तक पीएमओ ऑफिस से इनको फोन नहीं जाएगा, वो ये अपने मन से वहां स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है, वी स्ट्रांगली सपोर्ट फिलिस्तीन। India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की भूमि लौटा देनी चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं और इस कदम पर क्यों जाते हैं, हम इजराइल का साथ क्यों नहीं दे पाते। तो इसकी कुछ मजबूरियां हैं, 3-4 मजबूरी, उसको हम लोग आगे समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल का साथ देता हुआ दिखा, जबकि चाइना इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। चाइना ने इस मुद्दे को उठाया यूएन की काउंसिल में, जो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे को दबा दिया। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को बदला लेने का, अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, और इधर इजराइल इस इशारे को समझ गया कि मतलब गाजा पट्टी का पूरी तरह से धो डालो। यहाँ पे चाइना को बहुत बुरा लगा। अब चाइना को भी समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान वालों को भी बुरा लगता है जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी संगठन में घोषित करना चाहती थी, लेकिन चाइना के विरोध की वजह से इसे आतंकवादी संगठन और रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी कर पाया, जिस वजह से ये लोग पाकिस्तान से इजिली ऑपरेट करते हैं। जब इनके ऊपर आता है तब समझ में आता है कि दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग रुख है। जो हमारा देखिए, चाइना जो है वो हमास जो आतंकवादी संगठन है, उसे चाइना आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है। खैर ये लोग मानेंगे भी क्यों, लेकिन नॉर्वे भी नहीं मानता है। और रूस का तो अलग ही कहना है। रूस का कहना है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। रूस का कहना है कि अगर दुनिया का सबसे एडवांस देश जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन एडवांस है, जिसके पास आयरन डोम जैसी टैंक, जहाज, नेवी, एयरफोर्स, हर तरह की सेना है, उसे अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो फिर फिलिस्तीन को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर हम हमास की बात नहीं करते हैं, अगर मान के चले ये बात, देखिए ये रूस के हिसाब से इनका कहना है कि अगर हम हमास को हटा दें तो फिर फिलिस्तीन के पास आत्मरक्षा के लिए पत्थर और लाठी के सिवा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से रूस का कहना है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है। रूस पार्शियली ये कहना चाहता है कि ये लोग मतलब अपने फिलिस्तीन के जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सबसे आगे कूद रहे हैं तुर्की के प्रधानमंत्री तैयबुल अर्दोगान। इन्होंने इमरजेंसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बनाई, जिसमें 57 देश है। इनका कहना है कि यूएनओ ने 2018 में एक रिजोल्यूशन पारित किया था, जिसका मतलब होता है कि एक छोटा कानून बनाया था कि जेरूसलम या फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एक रक्षा संगठन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आर्मी संगठन। तो इनका कहना है कि इस्लामिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक देशों का, इन 57 देश को मिलकर आपस में एक फौज बनानी चाहिए जो इजराइल पर हमला करने के लिए न हो, बल्कि फिलिस्तीन की रक्षा करने
के लिए हो। अब ये वाला जो एरिया है ये गाजा, ये वाला वेस्टर्न बैंक है और ये वाला गाजा पट्टी है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है। तो इनका कहना है कि फिलिस्तीन की रक्षा के लिए अब इन्होंने आइडिया दिया तुर्की के कि भैया हम जो तुर्की वाले हैं हम सर्वेलांस रडार दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, एयरफोर्स दे सकते हैं। ये अरब वाले जो हैं, इस जो संगठन जो आर्मी बनेगी उन्हें ये लोग पेट्रोल फ्यूल वगैरह मुहैया करा सकते हैं, पैसा वगैरह ये लोग के पास बहुत ज़्यादा है। अल जजीरा न्यूज़ चैनल है, इनके लिए मीडिया का काम हो ही जाएगा। अफ्रीकी देश है, देखिए ये 57 देश है, इसमें इतने जितने देश दिख रहे हैं ये वाले, ये सब के सब